नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे ई वीज़ा और नॉर्मल वीज़ा या फिर स्टिकर वीज़ा के बारे में। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी विदेश के देशों में हम लोग को अगर जाना होता है तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो पासपोर्ट की, जो आपके कंट्री की नेशनलिटी प्रूफ बताती है, और एक वीज़ा, जिस कंट्री के लिए आप जा रहे हैं उस कंट्री की वीज़ा आपके पास होना ज़रूरी अनिवार्य है, तभी जा कर के आप उस स्पेसिफिक कंट्री में एंट्री कर सकते हैं। अगर वीज़ा नहीं होंगे तो आप उस कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो वीज़ा रिक्वायर्ड ज़रूरी है। तो अभी हाल के सालों में कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजी आए हैं और इस टेक्नोलॉजी में ई वीज़ा डेवलप हुए हैं। अब ई वीज़ा आने से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं यात्री को, ये हम आज बताने का कोशिश करेंगे। और ई वीज़ा और नॉर्मल और स्टिकर वीज़ा से कितना अलग है, ये भी हम आपको आज बताएंगे। आने वाले सालों में जितने भी कंट्रीज जो नॉर्मल वीज़ा और स्टिकर वीज़ा प्रोवाइड करते थे अपने देश में यात्री को बुलाने के लिए, टूरिस्ट को बुलाने के लिए, अब वो सारे देश जो है वो ई वीज़ा पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल वीज़ा, जो अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। तो नॉर्मल वीज़ा एक तरह से फिजिकल डॉक्यूमेंट है, और नॉर्मल वीज़ा बनवाने के लिए आपको जो है एम्बेसी जाने होंगे, जो कि दिल्ली में है। वहाँ पे जा कर के, और जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उस कंट्री के एम्बेसी दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पर उनसे मिल कर के आपको उस देश के लिए वीज़ा बनवाने होते हैं। और इसमें जो है आपके पासपोर्ट लगते हैं, ट्रैवल एंटिटी लगते हैं, और प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस भी लगते हैं। यानी कि आप जिस देश में जाना चाहते हैं वहाँ के एम्बेसी से आपको पासपोर्ट के डिटेल्स देना होगा, ठीक है, और किस मानसिकता से आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं। यानी कि आप ये टूरिज़्म के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ बिजनेस के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ अलग हिसाब से हॉलीडे मनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो ये सब डिटेल्स जो है आपको वहाँ देना होगा। और एक चीज़ और है जो डिटेल्स आपको देना पड़ता है, वो है फाइनेंशियल मीन्स। अब फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है? तो अगर आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए पर्याप्त पैसा आपके बैंक अकाउंट में है या नहीं, तो ये कैसे पता चलता है? तो आपके बैंक स्टेटमेंट वहाँ दिखाना होता है। एम्बेसी के जो ऑफिसर होते हैं उनको आप जो है बैंक स्टेटमेंट या फिर पेमेंट स्लिप दिखाना होता है, और वो ये चेक करते हैं कि अगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं, जैसे कि रसिया जा रहे हैं, तो आपके पास उतना पर्याप्त पैसा तो है कि उतना दिन के लिए आप वहाँ जाएं तो सरवाइव कर पाएँ आसानी से। तो ये सारे डिटेल्स चेक करते हैं, और इसके बाद वेरिफिकेशन होने में कम से कम 15 से 1 महीना का समय लग जाते हैं। आप समझिए कि वीज़ा आज अप्लाई किए और हो सके तो 15 दिन में अप्रूव्ड हो जाए, हो सके तो 1 महीना 1.5 महीना भी डिले हो सकते हैं वीज़ा अप्रूव्ड होने में। तो यह जो जानकारी थी वो नॉर्मल वीज़ा के बारे में थी। लेकिन अब आपको हम बताने का कोशिश करेंगे कि ई वीज़ा क्या होती है। तो ई वीज़ा एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, यानी कि आपको जो है ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे ही वीज़ा बन जाएगी। वीज़ा बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने होंगे, और सारे जो डॉक्यूमेंट फिलअप होते हैं वो कर देंगे, और घर बैठे बैठे ही कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों के अंदर ही आपका वीज़ा बन करके आपके मेल पर आ जाएगा। तो इसके प्रोसेस आपको सुनने में बहुत आसान लगे होंगे, तो इसका स्टेप क्या है? तो पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के उसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फिर जितने भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसको सबमिट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ PDF। और उसके बाद जो है कुछ एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करेंगे, और एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करने के बाद आपके पास जो है वो एक रिसिप्ट मिल जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद आपको जो फाइनल वीज़ा है वो प्राप्त हो जाएंगे एक मेल के ज़रिए। तो यह जो है ई वीज़ा काफ़ी सिंपल प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वीज़ा, क्योंकि नॉर्मल वीज़ा बनवाने में आपको जो है ट्रैवल टाइम भी लगेंगे। अगर रसिया के लिए आपको वीज़ा बनवाने हैं तो पहले रसिया एम्बेसी जाने होंगे। तो आप कोई भी शहर में रह रहे हैं तो आपको जो है ट्रैवल कर के दिल्ली पहुंचेंगे, फिर दिल्ली में एम्बेसी में जाना होगा, और जो है ट्रैवल टाइम आपको लग जाएगा, ट्रैवल कॉस्ट भी लग जाएगा, परेशानी बढ़ेगी वीज़ा बनवाने में। और इसके बाद जो है आपको 15 से लेकर के 1 महीना, कभी कभी 1.5 महीना भी डिले करना मिल सकता है। लेकिन ई वीज़ा में ऐसा कोई बात नहीं है।
3 से 4 दिन में आपको जो है वीज़ा अप्रूव्ड हो करके मिल जाते हैं। तो ये जो आज जानकारी दी है ई वीज़ा और नॉर्मल वीज़ा के बारे में, तो आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे।